नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की किताब के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसके लेखक है जेम्स क्लियर। हम सभी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर बदलाव की इच्छा महसूस करते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, नियमित व्यायाम करना हो, किसी रचनात्मक शौक को विकसित करना हो या फिर किसी नकारात्मक आदत से छुटकारा पाना हो। अक्सर हम बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लगता है कि हम जल्दी ही हार मान लेते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इसी मुश्किल को आसान बनाने का एक शक्तिशाली रोड मैप है। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि वे छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों का एक संचय का परिणाम है। जिस तरह परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन की नींव रखती है। अगर ये आदतें सकारात्मक दिशा में हो तो हमारी सफलता निश्चित है, वही नकारात्मक आदतें हमें धीरे धीरे पीछे धकेलती है। तो यह सवाल उठता है कि ये आदतें बनती कैसे हैं और हम इन्हें जानबूझकर कैसे बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर इस जटिल प्रक्रिया को समझने और उसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए हमें द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज यानी व्यवहार परिवर्तन की 4 अचूक नियमों का परिचय देते हैं। ये नियम न केवल सरल है, बल्कि इतने प्रभावी हैं कि अगर इन्हें सही तरीके से समझा और लागू किया जाए तो किसी भी आदत को बनाना या तोड़ना संभव हो जाता है। रूल नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। पहला नियम हमें यह सिखाता है कि किसी भी आदत को बदलने की पहली शर्त है उसके प्रति जागरूक होना। अक्सर हमारी बुरी आदतें स्वचालित रूप से होती है, बिना सोचे समझे। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन एक नया शब्द सीखना चाहते हैं तो सिर्फ यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि मुझे अपनी शब्दावली सुधारनी है। इसके बजाय आपको यह तय करना होगा, मैं हर दिन सुबह नाश्ते के बाद एक नया अंग्रेजी शब्द और उसका अर्थ अपनी नोटबुक में लिखूंगा। यह स्पष्टता आपके मस्तिष्क को उस कार्य के लिए तैयार करती है और उसे प्राथमिकता देती है। इसी तरह बुरी आदतों को कम करने के लिए हमें उन्हें अदृश्य बनाना होगा। यदि आप काम करते समय बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत से परेशान हैं, तो काम के दौरान अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दें या उन ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें। जब आपकी नजरों से वह उत्तेजना दूर रहेगी तो उस आदत की ओर आपका ध्यान कम हो जाएगा। जेम्स क्लियर यहाँ हैबिट स्कोर नामक एक तकनीक का भी सुझाव देते हैं, जिसमें आप अपनी वर्तमान सभी आदतों को लिखते हैं और उन्हें अच्छी, बुरी या तटस्थ के रूप में पहचान करते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी आदतों के प्रति जागरूक बनाता है और उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहाँ बदलाव की आवश्यकता है। रूल नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा नियम यह कहता है कि हम उन आदतों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमें आकर्षक लगती है। मानव मस्तिष्क पुरस्कार और आनंद की ओर आकर्षित होता है, इसीलिए अपनी अच्छी आदतों को अधिक आकर्षक बनाकर हम उन्हें दोहराने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं तो सिर्फ यह सोचना कि यह मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है पर्याप्त नहीं है। आपको उस गतिविधि को अपने लिए आनंददायक बनाना होगा। आप एक ऐसा खेल ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको मजा आता हो, एक दोस्त के साथ व्यायाम कर सकते हैं या व्यायाम के बाद खुद को एक छोटा स्वस्थ पुरस्कार दे सकते हैं। जेम्स क्लियर यहाँ टेम्पटेशन बंडलिंग नामक एक रणनीति का उल्लेख करते हैं, जिसमें आप एक ऐसी गतिविधि जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन टालते हैं, उस गतिविधि को आप एक ऐसी गतिविधि के साथ जोड़ते हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, पॉडकास्ट सुनते समय ही मैं कपड़े इस्त्री करूंगा। इस तरह जो काम आप टाल रहे थे वह अब एक आकर्षक गतिविधि से जुड़ गया है। बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाने के लिए आप उनके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक मीठा खाते हैं तो अपने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में सोचें। यह नकारात्मक जुड़ाव उस आदत को कम आकर्षक बना सकता है। रूल नंबर 3, मेक इट इजी। तीसरा नियम हमें यह सिखाता है कि हम उन आदतों को अधिक आसानी से अपनाते हैं जिसमें कम प्रयास लगता है। यदि कोई कार्य कठिन या जटिल लगता है तो हम उसे टालने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसीलिए अपनी अच्छी आदतों को जितना संभव हो उतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर रात सोने से पहले पढ़ना चाहते हैं तो यह लक्ष्य न रखें मुझे हर रात 1 घंटा पढ़ना है। इसके बजाय सिर्फ यह लक्ष्य रखें कि मैं हर रात सोने से पहले 1 पेज पढ़ूंगा। यह छोटा और आसान लक्ष्य शुरू करने के प्रतिरोध को कम करता है। अक्सर एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप 1 पेज से अधिक भी पढ़ लेते हैं। जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल का परिचय देते हैं, जिसके अनुसार किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए उसे सिर्फ 2 मिनट का बना दो। 2 मिनट के लिए पढ़ना, 2 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करना, 2 मिनट के लिए लिखना। यह इतना आसान है कि इसे टालना मुश्किल होता है, और एक बार जब आप 2 मिनट कर लेते हैं तो आप अक्सर उसे जारी रखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए आप अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि उन आदतों को पूरा करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं तो अपने रिमोट की बैटरी को निकाल दें या टीवी को अलमारी में रख दें। रूल नंबर 4,
मेक इट सेटिस्फाइंग। चौथा और अंतिम नियम यह कहता है कि हम उन आदतों को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमें संतोषजनक महसूस कराती है। मानव मस्तिष्क तत्काल पुरस्कार और सकारात्मक प्रतिक्रिया की ओर आकर्षित होता है, इसीलिए अपनी अच्छी आदतों को करने के बाद खुद को पुरस्कृत करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन व्यायाम करते हैं तो उसके बाद खुद को एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ता दें या अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपनी मेहनत का फल देखते हैं तो आप उस आदत को जारी रखने के लिए प्रेरित होते हैं। जेम्स क्लियर हैबिट ट्रैकर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जहां आप अपनी अच्छी आदतों को हर बार पूरा करने पर उन्हें चिन्हित करते हैं। यह दृश्यमान प्रकृति आपको संतोष और प्रेरणा देती है। बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाने के लिए आप उनके नकारात्मक परिणामों को तत्काल और स्पष्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो हर सिगरेट पीने के बाद उसके होने वाले नुकसान के बारे में सोचें। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक व्यावहारिक गाइड है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतों की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन में स्थायी और सार्थक बदलाव ला सकते हैं। जेम्स क्लियर के सरल और प्रभावी नियम हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि चाहे हमारे लक्ष्य कितने भी बड़े क्यों न हो, छोटी शुरुआत करके और लगातार प्रयास करके उन्हें हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह विस्तृत समरी पसंद आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।